to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously. नए वित्तीय वर्ष के शुरुआत के साथ ही पूरे देश और दुनिया पर आर्थिक संकट का खतरा मंडराने लगा था। इसके पीछे का कारण है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ का लगाना। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद सभी देशों के मन में एक ही डर सताने लगा कि क्या अब हर जगह महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन इसी बीच आज यानी कि 8 अप्रैल को भारत के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। वो अच्छी खबर ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% की कटौती कर दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक का रेपो रेट 6% कम हो गया है। यानी कि महंगाई का जो दर है ये नए वित्तीय वर्ष में कम रहने का अनुमान जताया गया है। ये जो घोषणा है ये खुद आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा की गई है। इसके अलावा एमपीसी यानी कि इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग कल से शुरू हुई थी वो आज खत्म हो गई। उसके बाद तमाम तरीके की घोषणाएं की गई हैं जिसका असर जो है ये पूरे नए वित्तीय वर्ष पर देखने को मिलेगा। इसमें कई सारी आशंकाएं जताई गई हैं, कुछ अनुमान लगाए गए हैं। अब ये अनुमान और आशंकाएं क्या है वो जानने के लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की पहली द्विमासिक बैठक के बाद वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति यानी सीपीआई आधारित महंगाई दर का अनुमान 4.2% से घटाकर 4% कर दिया है। आरबीआई ने इस अनुमान में बदलाव के कुछ कारण बताए, जैसे कि बेहतर कृषि उत्पादन, सब्जियों की कीमतों में मौसमी सुधार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। फरवरी 2025 में खाद्य महंगाई दर गिरकर 3.8% पर आ गई, जो कि 21 महीने का सबसे निचला स्तर है। वहीं जनवरी फरवरी में हेडलाइन खुदरा महंगाई दर भी घटकर 3.6% दर्ज की गई। Conditions and outlook. The MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75%. संजय मल्होत्रा ने बताया कि रबी सीजन में गेहूं और दालों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। साथ ही खरीफ की मजबूत आवक से आने वाले महीनों में महंगाई की स्थायी नरमी की संभावना है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि आने वाले 3 महीने और 1 साल की अवधि के लिए मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं भी नीचे आ गई, जिससे भविष्य में स्थिरता बनी रहने की उम्मीद है। हालांकि आरबीआई ने यह भी चेताया कि वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और मौसम संबंधी आपूर्ति बाधाएं कभी भी महंगाई के लिए खतरा बन सकती है। सरकार अगले हफ्ते खुदरा महंगाई के ताजा आंकड़े जारी करेगी, जो तय करेंगे कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को कितनी राहत मिल सकती है।